फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्ड क्लासेस। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 2 करवाने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल यानी कि कल मैंने जो आपको समझाया था बहुपदीय व्यंजक, उसी का आज पार्ट 2 करवाने वाला हूं। आई होप कि आपको कल का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको कल मैंने जो सिखाया बहुत ही बारीकी से सिखाया होगा और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो मैंने कल सिखाया था तो उस सभी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ और इम्पोर्टेंट और बेसिक से सवाल लेकर आया हूँ। क्या है ये? हमारा पार्ट 2 है। देख लीजिए क्या है कि इसमें आपको देखिए पहले नंबर में आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक चल राशि युक्त एक घात है। मतलब कि आपको सबसे पहले चुनना है क्या कि कौन सा हमारा एक चल राशि है। एक चल राशि मतलब क्या? चल राशि उसे कहते हैं जो कि हमारा ए से लेकर जेड तक दिया हुआ रहेगा। और यदि ये चीज़ हमारा एक क्वेश्चन में अगर एक रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे एक चल राशि। जैसे देखिए हमारा 2x + 17 दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही तो दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या एक चल राशि हो जाएगा। अगर यहाँ पे x रहता, यहाँ पे हमारा y रहता, तो हम लोग क्या बोलते हैं हमारा दो चल राशि हो जाता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक घात कौन सा, एक घात व्यंजक कौन सा एक चल राशि जो द्विघात है, कौन सा त्रिघाती है। तो घाती मतलब तो आपको समझ में आया ना, मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि घात मतलब क्या होता है, पावर होता है, जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं। यदि किसी के पावर में अगर एक रहा तो वो हो जाएगा हमारा एक घातीय व्यंजक, जिसका पावर में अगर 2 रहा तो वो हो जाएगा हमारा द्विघातीय व्यंजक, और जिसका पावर में हमारा 3 रहा तो वो हमारा क्या हो जाएगा त्रिघातीय व्यंजक। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं तो देखिए गुणांक निकालना। मतलब यहाँ बहुत ही ईजी है। क्या बोल रहा है कि आपसे यहाँ पे गुणांक बनाए मतलब क्या कि आपको यहाँ पे बताने का बात कर रहा है कि गुणांक हमारा क्या होगा। गुणांक मतलब इसको अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गुणांक मतलब होता है गुना होना, गुना करना। तो ये जो हमारे यहाँ देखिए दिया हुआ x का गुणांक क्या होगा बताएं। तो आपको इस सवाल में आपको बताना है कि x जो है हमारा किससे गुना किया हुआ है। x किससे गुना किया हुआ है, तो x हमारा जिससे भी गुना किया जाएगा वही हमारा हो जाएगा x का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और क्या सीखने वाले हैं, डिग्री लिखना। यहाँ पे आपको लिखना होगा डिग्री। जैसे कि मैंने आपको कल जो समझा दिया था तो वहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि कौन कौन सा हमारा बहुपदी व्यंजक है और जो भी है उसका डिग्री लिखने के लिए मैंने कल आपको समझाया था। तो यहाँ पे बस सिर्फ आपको डिग्री लिखना है जो हमारा बहुपदी व्यंजक होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे ये जो हमारा सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे आपसे ये बोला गया था कि कौन सा चल राशि है, यानी कि कौन एक चल राशि है, कौन द्वि चल राशि है और कौन त्रिचल राशि है। मतलब कि कौन एक चल राशि है और कौन दो चल राशि है, और उसके बाद फिर उसमें से आपको कौन सा एक घाती है कौन सा दो घाती है। तो देखिए ये जो आपको पहले नंबर सवाल दिया हुआ है 2x + 17, ठीक है, ये जो आपका सवाल दिया हुआ है कि 2x + 17, तो इसमें आपको बताना है कि आपको कौन सा घात है, ये एक घात है कि द्विघात है। तो सॉरी, इससे पहले आपको ये बताना होगा कि ये कौन सा चल राशि है ना, चल राशि। तो चल राशि मतलब मैंने आपको बता दिया था, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। तो चल राशि उसे कहते हैं जो हमारा a से लेकर के z के बीच में जो भी आता है, ABCD से लेकर जो भी, ऐसे जनरली हम लोग मैथ में जो पढ़ते हैं उसमें हमारा जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारा x, फिर y और फिर z। तो यहाँ पे हमारा x में सवाल दिया हुआ है। तो देखिए ये जो हमारा सवाल है यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही आया ना, सिर्फ x आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एक चल राशि। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसके साथ कुछ और आ जाता है, जैसे मान लीजिए साथ x के साथ अगर y आ जाता या z आ जाता, कुछ भी आता ना x के साथ a से लेकर z के बीच में, तो वो हमारा 2 हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमारा x ही है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा एक चल राशि हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि हमारा एक घात है कि द्विघात है। तो आप लोग यहाँ पर साफ देख रहे हो कि हमारा x का पावर में क्या है, जो सबसे ज़्यादा है वो हमारा x का पावर में क्या दिया हुआ, सिर्फ हमारा 1 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक घात हो जाएगा। ये x का पावर में जितना रहेगा वही हमारा घात कहलाता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है आपका कि x³ + x² + x + 1। अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट को। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है, अब ये एक चल राशि है कि दो चल राशि है ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे साफ है कि ये हमारा जितना भी सवाल दिया है इतना लंबा दे दिया गया, तो इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। इन सभी में सिर्फ किसका यूज़ किया हुआ है, सिर्फ हमारे x का यूज़ किया हुआ है। और भी कुछ है क्या, y z में से कुछ है नहीं है, सिर्फ हमारे x का यूज़ किया गया है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा एक चल राशि हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमारा एक का यूज़ किया हुआ है इसलिए हमारा एक चल राशि हो जाएगा। अगर आते हैं घात का बात कि ये कौन सा घात है, तो देखिए सबसे हाईएस्ट आपको बताना, सबसे ज़्यादा घात का। तो देखिए सबसे ज़्यादा हमारा क्या x³ है ना सबसे ज़्यादा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3, मतलब क्या त्रिघाती।
2 मतलब द्विघाती। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए तीसरा नंबर सवाल में यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। तो देखिए जो तीसरा नंबर सवाल है यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हमारा y² भी है और साथ में 5xy, यानी यहाँ पे हमारा देखिए 2 अलग अलग आ गया ना, एक राशि ये आ गया x और एक राशि ये आ गया y, यानी यहाँ पे देखिए हमारा 2 अलग अलग राशि आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको हमको यहाँ पे कहना होगा कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ 2 चल राशि है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हमारा 2 अलग अलग वैल्यू दिया हुआ x और y, इसलिए हमारा ये 2 चल राशि हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, वो ये कि जब भी हमारा एक समीकरण में 2 ठो चल राशि दे देगा, ठीक है, जब भी हमारा एक समीकरण में 2 चल राशि दे देगा तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे क्या, कि ये हमारा बहुपदी व्यंजक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी हमारा समीकरण में 2 चल राशि का बात कर दिया या 2 चल राशि दे दिया तो समझ लीजिए कि वो हमारा बहुपदी व्यंजक नहीं होगा। बहुपदी व्यंजक तभी होता है जब हमारा सेम वैल्यू रहता है। जब हमारा देखिए सब जगह जब सेम रहेगा तभी हम लोग बता पाएंगे कि इसका घात क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे तो देखिए हमारा 2 राशि दिया हुआ है, एक हमारा x है और एक हमारा y, 2 राशि दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप किसका वैल्यू लिखना चाहोगे, आप यहाँ पे x का वैल्यू लिखते हो या फिर आप यहाँ y का वैल्यू लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 अलग अलग आ गया है तो हमको दोनों का लिखना पड़ेगा, किसी एक का तो लिख नहीं सकते। और बहुपदी व्यंजक वैसा नहीं है। बहुपदी व्यंजक कहता है कि जो भी हमारा सवाल में दिया हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा रहेगा वो लिखना है, लेकिन वो हमारा एक चल राशि होना चाहिए, 2 चल राशि या त्रिचल राशि नहीं होना चाहिए। आपको ये बोला गया है इस सवाल बहुपदी व्यंजक का मतलब। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर बहुपदी व्यंजक नहीं है ये क्यों लिखा। आते हैं चौथा नंबर सवाल पे। मैं थोड़ा सा मोबाइल को सेट कर लूँ। तो देखिए चौथा नंबर सवाल में हमारा क्या है, 5 - x - x³ दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हमारा x है ना। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ कि देखिए चल राशि मतलब तो आप समझ ही गए कि x y का बात कर रहा है। अगर अंक दिया है तो हमको उससे डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंक कोई चल राशि में नहीं आता है। ठीक है, अंक तो एक नंबर है ना, इसका अपना एक अलग नियम है, इसका अपना एक अलग नियम है कि नहीं। अब जैसे मेरा नाम सोनू है तो सब में अगर पहला अक्षर जैसे एस रहेगा तो सब में अगर एस रहेगा। अब यहाँ से मेरा नाम सोनू है, ठीक है, अब बगल में रहेगा 1 2 3, सोनू 1 2 3 रहेगा। तो अगर हम कंपेयर करें कि सोनू 1 2 3 में, तो दोनों तो हमारा अलग अलग हो गया ना, दोनों तो हमारा सेम नहीं है कि नहीं। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन अब सोनू में जो SONU है वो चारों क्वांटिटी मेरा अलग है। और बहुपदी व्यंजक क्या कहता है कि जब हमारा चारों अलग अलग रहता है तो हम लोग उसे नहीं ले सकते हैं। अगर हमारा चारों एक ही रहता, जैसे कि हमारा चारों रहता ऐसे रहता S, तब हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि हम लोग इसमें से चारों एस में से कौन सा एस बड़ा है वो हम लोग लेते हैं, बोला हम लोग वो वाला लेते हैं। ठीक है, बहुपदी व्यंजक में। लेकिन चारों हमारे जब अलग अलग है तो हम लोग इसमें से कोई नहीं लेंगे और ये हमारा बहुपदी व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, अब आते इस सवाल में। तो यहाँ देखिए हमारा सिर्फ x है और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारा कौन सा चल राशि है, तो ये है हमारा एक चल राशि। ठीक है, अब अगर हम घात का बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो देखिए 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिघाती हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ देखिए t² है सबसे बड़ा, तो ये हमारा, और यहाँ पे एक चीज़ और कि सिर्फ हमारा t दिया हुआ है ना, इसलिए ये भी हमारा एक चल राशि है कि नहीं। और अगर हम घात का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल आपका और है, √5 × x। अब देखिए ये तो हमारा एक चल राशि दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा एक चल राशि। और अगर घात का बात करें तो देखिए सिर्फ हमारा x है, और जब कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे क्या समझते हैं, यहाँ हम लोग 1 समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा एक घाती है। ठीक है, अब आते हैं गुणांक बताने के लिए। तो देखिए गुणांक में मैंने आपको क्या समझाया था कि निम्न बहुपदी व्यंजकों से गुणांक बनाए। गुणांक बताया मतलब क्या, कि किसका गुना किसके साथ किया गया है वो आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि x⁻³ यानी x³ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप, तो ये जो हमारा सवाल है तो इसमें आप बताइए कि x³ हमारा किससे गुना किया हुआ है, आपको वो लिखना है। तो हमारा x³ गुना किया हुआ 5 से, साफ दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x³ का गुणांक क्या है,
तो 5 है। ठीक है, उसी तरीके से फ्रेंड्स दूसरा नंबर सवाल में क्या है हमारा कि x का गुणांक आपसे पूछ रहा है। तो बताइए x का गुना किससे किया हुआ है, x हमारा गुना किससे किया हुआ है, तो x गुना किया हुआ है हमारा -1 से ना। देख लीजिए x हमारा गुना किया हुआ किससे, -1 से गुना किया हुआ, तभी तो हमारा ये माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। इसमें आता चौथा नंबर सवाल में क्या है कि x का पावर 0 का गुणांक पूछ रहा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या, ये आपका सवाल है, इसमें बोल रहा है कि x का पावर 0 का गुणांक बना है। अब आप हमको ये बताइए फ्रेंड्स कि किसी का पावर 0 क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या कि 1 होता है, यही ना आप बोलोगे। तो यहाँ पर उसी के बदले आपको दिया हुआ x का पावर 0 दे दिया गया है, तो किसी का पावर 0 बोले या फिर हम x का पावर 0 बोले, बात तो बराबर है। तो हमारा x का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा ना। यानी यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि किसी में हमारा x नहीं है, 1 तो एक नंबर है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा x दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हमको इंटू, अगर यहाँ पे हम इंटू 1 कर दें और फिर इस 1 को हम लोग ऐसे लिख दें x का पावर 0, तो ये हमारा हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो हमारा देखिए आंसर क्या आ जाएगा निकल करके, √11। आया समझ में। अब देखिए जो हमारा सवाल है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा सवाल है कि इसमें आपसे बोल रहा है कि x² का गुणांक आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि x² का गुणांक, तो आप क्या बताओगे। तो देखिए यहाँ पे आपको x² दिया हुआ है, कहीं नहीं है ना सवाल में दिया हुआ, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे। जब नहीं दिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 है, क्योंकि 0 × x² क्या होता है, हमारा 0 होता है। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ ही नहीं है x²। अगर दिया रहता तब हम लोग समझ जाते कि हाँ होगा कुछ। अब यहाँ पे देखिए आपसे बोला डिग्री लिखने के लिए, सिंपल सा, तो लिख देते हैं, जो हमारा जिसका वैल्यू सबसे बड़ा रहेगा उसका सबका वैल्यू लिख देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, तो x का पावर 4 का है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री सिर्फ 4 हो गया। यहाँ पे आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है सबसे ज़्यादा, तो सिर्फ x है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा डिग्री। 70, तो 70 में हमारा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे t का पावर सिर्फ 1 ही दिया है ना। इसमें अगर आते तो हमारा y का पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें 2 सवाल में, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या है हमारा, हो जाएगा 19। अब यहाँ पे देखिए 16 जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे आप डिग्री कैसे बताओगे, तो ये सवाल हो गया उसके जैसे मैंने जो आपको कल समझाया था। यहाँ पे क्या कर देंगे, 16 × x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 क्या होगा, 1, और 16 में जब 1 से गुना कर दे तो हमारा 16 ही आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिग्री निकल कर क्या आ गया, तो डिग्री हमारा हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा साइड में डिग्री बराबर 0, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ, और कल आपका शायद कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो करवाऊँगा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।